दोस्तों, हरियाणा चुनाव की जब शुरुआत हो रही थी तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि इस चुनाव में ये तय नहीं होने वाला है कि बीजेपी कैसा चुनाव लड़ेगी या बीजेपी किस तरह का चुनाव लड़ेगी। इस पर नज़र सबकी नहीं होने वाली है। नज़र सबकी इस बात पर होने वाली है कि कांग्रेस कैसा चुनाव लड़ती है, क्योंकि कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ती है इसी बात पर तय होगा कि बीजेपी का भविष्य हरियाणा में क्या होगा। क्योंकि बीजेपी के पास अपने स्तर पर हरियाणा में ना तो कोई नैरेटिव है, ना ही कोई मुद्दा है और ना ही कोई व्यक्ति है जिसके भरोसे वो चुनाव लड़ ले, जीत ले। मतलब अजीब सी बात है। देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव है, मोदी जी पता नहीं है अमेरिका क्या कर रहे हैं। नहीं तो हमारे मोदी जी चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही ताबड़तोड़ रैलियाँ शुरू कर देते थे। लेकिन देखिए, जो बात मैंने कही वो अब चुनाव के दौरान सच साबित हो रही है। पूरी तरह से अब हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस भरोसे है। एक्चुअली में देखकर हंसी भी आ रही है और बीजेपी के भविष्य को लेकर चिंता भी हो रही है। इस सब के पीछे आखिर वो वजह क्या है दोस्तों? कौन है जिसने बीजेपी को इतना कमजोर, इतना लाचार, इतना बेबस और इतना मजबूर कर दिया कि बेचारी बीजेपी को कांग्रेस भरोसे होना पड़ा? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन ये तो आप जानते हैं दोस्तों, हरियाणा में पिछले एक हफ्ते से क्या सियासी चुगली चल रही है। ये बताया जा रहा है कि कुमारी शैलजा 25 तारीख को बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। दोस्तों, जिस वक्त ये खबर उड़ाई गई कि 25 तारीख को कुमारी शैलजा बीजेपी में शामिल हो रही हैं, उसी वक्त मुझे इस खबर पर हंसी आई थी। हालांकि बहुत से लोगों ने इस पर वीडियो भी बना दी, खैर वो अलग बात है। मनोहर लाल खट्टर कुमारी शैलजा को इनवाइट कर रहे हैं, उनको न्योता दे रहे हैं कि आपका बड़ा तिरस्कार हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, आइए बीजेपी में शामिल हो जाइए, आपका स्वागत है। ये वही मनोहर लाल खट्टर हैं जिनको खुद उनकी पार्टी ने चुनाव के 6 महीने पहले उनकी पूरी कैबिनेट सहित साफ कर दिया। ऐसा साफ किया कि हरियाणा चुनाव में आजकल देखने को भी नहीं मिल रहे हैं। सुना है दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर जनसभाओं को संबोधित नहीं कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर लोगों से ऑडिटोरियम जैसी जगह में या बैंक्वेट हॉल जैसी जगह में मिल रहे हैं, क्योंकि जनसभाएं करेंगे तो मैदान भरना मुश्किल हो जाएगा। और हरियाणा में तो मोदी जी के लिए मैदान भरना मुश्किल है, तो खट्टर साहब का तो खैर आप हाल जानते ही हैं। बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री ऑडिटोरियम और बैंक्वेट हॉल में जनसभाएं कर रहे हैं और न्योता किसे दे रहे हैं? कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा ने इस पूरे दावे की हवा निकाल दी आज तक को इंटरव्यू देते हुए। अंजना ओम कश्यप का इंटरव्यू था, आप चाहें तो इस वीडियो में वो देख सकते हैं। कुमारी शैलजा ने साफ तौर पर कह दिया कि मरते दम तक मेरी रगों में कांग्रेस का खून है और मरते दम तक मैं कांग्रेस की थी, कांग्रेस की हूँ और कांग्रेस की रहूंगी। लेकिन इससे एक कदम आगे जाते हुए मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे बीजेपी हरियाणा के अंदर जितने भाजपाई हैं सब कांग्रेस के भरोसे हो गए। जरा आप बीजेपी के आईटी सेल अमित मालवीय के ये कुछ पोस्ट देखिए। दोस्तों, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच की जो अदावत है वो हमेशा से है। जब हुड्डा मुख्यमंत्री थे तब भी शैलजा से उनकी कभी बनी नहीं, क्योंकि दोनों ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हैं और शैलजा तो हमेशा से ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। शैलजा की ताकत ये है कि वो दलित नेता हैं और गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं। और शैलजा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरकार के दौरान जिस तरह से उन्होंने बयानबाजियां दी, अपने सरकार की आलोचना की, वो बयान सोशल मीडिया में वायरल हुए तो अमित मालवीय उसको शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा अमित मालवीय को अचानक कांग्रेस की बड़ी चिंता हो गई। देखिए, उन्होंने कुछ देर पहले ये भी लिखा है, आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हरियाणा में दौरा तय था। अंबाला और करनाल में 2 कार्यक्रम होने थे, लेकिन हुड्डा और शैलजा की गुटबाजी के बीच दौरा रद्द करना पड़ा। वहीं इतने अपमान के बावजूद कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी बरकरार रखी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इससे और तिलमिला गए हैं। दूसरी तरफ सुरजेवाला ने अपने और कुमारी शैलजा के प्रचार से दूर रहने की बात को भी गलत बताया। फिलहाल बापू बेटा एक तरफ और सुरजेवाला शैलजा दूसरी तरफ। राहुल गांधी के हम आरक्षण हटा देंगे वाले बयान से दलित समाज नाराज है और कई मंचों से भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर चुका है। हरियाणा का सिख समाज भी कांग्रेस की नाक जमीन पर रगड़ने की फिराक में है। जैसे ही कांग्रेस के नेताओं ने खर्ची पर्ची लेकर नौकरी बांटने की बात कही, युवा कांग्रेस से छिटक गया है। कुल मिलाकर सब जगह कांग्रेस की मट्टी पलीद हो गई। कमाल की बात है, बीजेपी आईटी सेल की मुखिया ऐसे साउंड कर रहे हैं जैसे कांग्रेस पिछले 10 साल से हरियाणा में सरकार चला रही है। अरे भैया, सरकार आपकी चल रही है, किस तरह के आरोप और अनर्गल बातें आप कर रहे हैं? और दूसरी बात ये, इनको सब पता है कि दूसरी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, कौन कब प्रचार करने वाला है, नहीं करने वाला है। लेकिन अमित मालवीय को अपनी पार्टी का नहीं पता। बताइए, कितनी बेइज्जती वाली बात है। हमारे अमित शाह जी और खुद स्वयं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आकर नायाब सिंह सैनी को चेहरा बनाते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं। सैनी साहब के लिए कहते हैं कि वो बड़े बड़ों से भी बड़े हैं और सीना ठोक के सामने आ जाते हैं। कौन? अनिल विज, ये कहते हुए कि अगर मुझे सीएम बना दिया तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। वहीं दूसरी ओर
अहिरवाल बेल्ट के बड़े नेता राव इंद्रजीत तो और हैं, कांग्रेस से भाजपा में आए 2014 के बाद से उनको कई रेवड़ियां मिली, लेकिन अब उनकी दिली तमन्ना है कि वो सीएम बने। वो तो हर दिन खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित करते हैं और इस बार तो उन्होंने ये भी कह दिया कि 12 साल में तो कूड़े का भी नंबर आ जाता है, मेरा क्यों नंबर नहीं आ रहा, मुझे कोई क्यों नहीं सीएम बना रहा। ये जो भाजपा के अंदर हालत खराब है दोस्तों, इस तरह के कोई ट्वीट अमित मालवीय की तरफ से देखने को नहीं मिलते हैं। बीजेपी की कमजोरी का अंदाजा आप इस बात से लगाइए दोस्तों कि अमित शाह को हरियाणा के टोहाना में रैली में बोलना पड़ रहा है कि कांग्रेस की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और शैलजा का अपमान हुआ। हाँ, ये बात सही है दोस्तों कि गुटबाजी कांग्रेस में जिस तरह से चुनाव करीब आया और खुलकर देखने को मिली, ये नहीं होनी चाहिए थी। कांग्रेस को इस तरह की गुटबाजी से बचना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस के लिए चुनाव बड़ा इजी चुनाव है, लेकिन इजी चुनाव हाथ से निकलने में देर नहीं लगती। मध्य प्रदेश में हमने अपनी आंखों से होते हुए देखा था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि कुमारी शैलजा की जो नाराजगी थी, जो पिछले एक हफ्ते से प्रचार के लिए भी नहीं निकली थी, उसको कांग्रेस पार्टी ने उनको मना लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात भी हुई थी और अगले हफ्ते से न केवल शैलजा बल्कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार में उतरने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब देखकर ना मुझे बहुत बुरा लगता है। कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास ले देकर एक नैरेटिव नहीं है जो वो कांग्रेस या फिर हरियाणा के लोगों के आगे रख सकती है। 10 साल सरकार चलाने के बाद भी कमाल की बात है कि बीजेपी कांग्रेस को कोस रही है। मतलब उसके पास तो झड़ी होनी चाहिए कि उसने हरियाणा के लिए ये कर दिया, हरियाणा में ये कर दिया, विकास की गंगा बहा दी। लेकिन बीजेपी किस नैरेटिव के साथ चुनाव में जा रही है कि कांग्रेस दलित विरोधी है, कांग्रेस दलित नेताओं का अपमान करती है, कांग्रेस में गुटबाजी है। दिक्कत यह है दोस्तों कि बीजेपी को अब भी ये लगता है कि इस तरह का नैरेटिव वो अपनी गोदी मीडिया के जरिए लोगों के आगे रखेगी और लोग ले लेंगे, जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान ही लोगों ने वो लेना बंद कर दिया। हरियाणा में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी दोस्तों लोकसभा चुनाव के दौरान भी थी। टिकटों के वितरण को लेकर जो 10 लोकसभा सीटें हैं उसमें भी हुड्डा और शैलजा गुट के आगे के बीच में खूब अदावत रही, लेकिन उस गुटबाजी के बाद भी 5 सीटें छीनी है कांग्रेस पार्टी ने। और गुटबाजी तो हर पार्टी में रहती है, जो कि कुमारी शैलजा ने आज बोला भी, हर पार्टी में और हर चुनाव में होती है दोस्तों, क्योंकि हर नेता चाहता है उसके समर्थक को उम्मीदवार बनाया जाए, उसके समर्थक को टिकट मिले। जिसके जितने विधायक जीतेंगे उसकी राजनीतिक तौर पर उतनी किलेबंदी मजबूत होगी सीएम पद के तौर पर। लेकिन हरियाणा में बड़ी अजीब सी स्थिति है उस पार्टी के लिए जिसने 10 साल सरकार चलाई, जिसने चुनाव से पहले सीएम बदल दिया और पूरा का पूरा कैबिनेट बदल दिया। उसके पास एक अदद मुद्दा नहीं है और वो कांग्रेस की गुटबाजी से चुनाव लड़ना चाहती है और जीतना चाहती है। और अजीब बात है, उसके लिए भविष्यवाणी भी कर रही है कि दलित भी विरोधी हो गए, सिख भी विरोधी हो गए, युवा भी विरोधी हो गए। दोस्तों, ये जो बीजेपी के अंदर राजनीतिक दिवालियापन पैदा हुआ है, आइडियाज की कमी, यहाँ पूरा का पूरा बीजेपी का जो राज्य इकाई है आपस में भिड़ी हुई है। मोदी जी वहाँ अमेरिका में हैं और मुद्दा क्या बनाया जा रहा है? कांग्रेस की गुटबाजी। और बीजेपी ये सोचती है कि वो चुनाव जीत जाएगी। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।